कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक सीन के साथ होती है, जहां हम जेनेट को देखते हैं जो कि क्वांटम रियल में भी फंसी थी। जेनेट वहां आसपास की चीजों को देख रही होती है और तभी एक पोर्टल से कोई क्वांटम रियल में आकर गिरता है। जेनेट उसके पास जाती है। इसी बीच कुछ क्रिएचर्स जेनेट पर हमला कर देते हैं। जेनेट उन क्रिएचर से फाइट करती है। एक क्रिएचर जेनेट को मारने वाला होता है, मगर तभी एक आदमी उस क्रिएचर पर हमला करके जेनेट को बचा लेता है। और यह आदमी कैंग होता है, जो कि अभी अभी क्वांटम रियल में आकर गिरा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने किसी से अभी बहुत तगड़ी फाइट की हो और किसी ने कैंग को क्वांटम रियल में फंसा दिया हो। कैंग जेनेट से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहां हम स्कॉट को देखते हैं। स्कॉट की जिंदगी अब पहले से काफी बदल गई होती है। वो एक अवेंजर बन चुका होता है, साथ ही स्कॉट काफी फेमस भी हो गया होता है। वहीं होप ने अपने डैड हैंक की कंपनी को संभाल लिया होता है और इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी बीत रही होती है। स्कॉट ने एक बुक भी लिखी होती है और अब स्कॉट का मकसद सिर्फ एक अच्छा डैड बनना होता है, क्योंकि वो कैसी, जो कि उसकी बेटी है, उसे पहले टाइम नहीं दे पाया था। इसलिए अब स्कॉट अपनी बेटी कैसी को टाइम देना चाहता है। अब तभी स्कॉट को जेल से कॉल आती है। स्कॉट तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, जहां होप भी होती है। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि कैसी ने पिम पार्टिकल की मदद से पुलिस की गाड़ी को छोटा कर दिया था, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने कैसी को अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद कैसी छूटती है और वो होप और स्कॉट के साथ घर जाने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि स्कॉट और उसकी बेटी कैसी के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रास्ते में स्कॉट को यह भी पता चलता है कि कैसी के पास एक एंटमैन सूट भी है और ये जानकर स्कॉट काफी चौंक जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता है। मगर फिर कैसी कहती है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। अब इसके बाद होप, स्कॉट और कैसी हैंक के घर आ जाते हैं। यहाँ स्कॉट, कैसी, होप, हैंक और जेनेट मिलकर पिज्जा खाते हैं। इसके बाद कैसी जेनेट और स्कॉट को घर के बेसमेंट में ले जाती है और अपनी रिसर्च दिखाती है। कैसी ने पिछले 5 सालों के दौरान जब आधी दुनिया गायब हो गई थी, तो कैसी ने हैंक पिम की रिसर्च को पढ़ा था और क्वांटम रियल पर रिसर्च भी की थी। इसके बाद कैसी इन्हें अपनी क्वांटम रियल पर की गई रिसर्च दिखाती है। यही हैंक स्कॉट को कई सारी चींटियां दिखाता है, जो कि हैंक की पालतू चींटियां होती हैं और वो कुछ बना रही होती हैं। अब इसके बाद कैसी इन्हें अपना बनाया डिवाइस दिखाती है, जो कि क्वांटम रियल में सिग्नल भेजता है। कैसी उसे चालू कर देती है और सबको बताती है कि ये क्वांटम रियल में सिग्नल भेज रहा है और इससे हम क्वांटम रियल के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। होप और हैंक ये बात पहले से ही जानते थे, क्योंकि होप और हैंक ने ये डिवाइस बनाने में कैसी की मदद की थी। मगर अब जब जेनेट को पता चलता है कि ये डिवाइस क्वांटम रियल में सिग्नल भेज रहा है, तो जेनेट काफी घबरा जाती है। वो तुरंत उस डिवाइस को बंद कर देती है, मगर वो डिवाइस फिर से खुद ही ऑन हो जाता है और सारी चीजों को क्वांटम रियल में खींचने लगता है। हैंक और जेनेट उसमें खींचे चले जाते हैं। होप अपने मॉम डैड को बचाने के लिए क्वांटम रियल में चली जाती है। यहीं स्कॉट कैसी को बचाने की कोशिश करता है, मगर कैसी भी क्वांटम रियल में चली जाती है। स्कॉट भी कैसी को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। इसी दौरान हैंक की पालतू चींटियां भी क्वांटम रियल में गिर जाती हैं। क्वांटम रियल में आकर कैसी और स्कॉट ठीक तो होते हैं, मगर अब वो हैंक, होप और जेनेट से अलग हो गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैंक, होप और जेनेट भी क्वांटम रियल में एक साथ होते हैं, लेकिन जेनेट यहाँ वापस आकर काफी घबराई हुई होती है। जेनेट हैंक और होप से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कैसी और स्कॉट को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। और दूसरी तरफ स्कॉट और कैसी भी हैंक, होप और जेनेट को ढूंढ रहे होते हैं, मगर तभी एक क्रिएचर आकर कैसी और स्कॉट पर हमला कर देता है। कैसी और स्कॉट बचकर भागते हैं, मगर तभी यहाँ क्वांटम रियल में रहने वाले लोग आ जाते हैं और उस क्रिएचर को मारकर स्कॉट और कैसी को बचा लेते हैं। लेकिन वो लोग कैसी और स्कॉट को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग कैसी और स्कॉट को एक लिक्विड जैसी चीज पिलाते हैं, जिससे कैसी और स्कॉट को इनकी भाषा समझ में आने लगती है। दूसरी तरफ हैंक और होप जेनेट के साथ क्वांटम रियल में रहने वाले दूसरे लोगों से मिलते हैं, जो कि जेनेट को पहले से जानते थे। जेनेट उनसे एक उड़ने वाला क्रिएचर लेती है, जिसकी सवारी करते हुए हैंक, होप और जेनेट एक साथ एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट जैसी होती है। यहाँ आकर जेनेट, होप और हैंक को भी वही लिक्विड जैसी चीज पिलाती है, जिससे इन्हें भी यहाँ के लोगों की भाषा समझ में आने लगती है। इसके बाद जेनेट यहाँ एक आदमी क्राइलर से मिलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और कैसी को जिन लोगों ने पकड़ा होता है, उनसे कैसी की दोस्ती हो जाती है। फिर कैसी और स्कॉट इनकी लीडर जेंटोरा से मिलते हैं। जेंटोरा को जब पता चलता है कि कैसी और स्कॉट ऊपर की दुनिया यानी कि पृथ्वी से आए हैं, तो जेंटोरा इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जेंटोरा कहती है कि तुम ऊपर की दुनिया से आए हो, जहाँ से कैंग द कॉन्करर आया है। जेंटोरा बताती है कि कैंग द कॉन्करर तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ सब कुछ तबाह कर देगा, क्योंकि अब तुम उसके शिकार हो। लेकिन कैसी और स्कॉट तो कैंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए जेंटोरा इन्हें कैंग के बारे में बताती है। जेंटोरा कहती है कि वो भी ऊपर की दुनिया से आया था और उसने यहाँ आकर हमारे घरों को तबाह कर दिया और मुश्किल से अब कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं, जिन्हें अब जेंटोरा यहाँ फाइटर बना रही है। अब ये सुनकर कैसी स्कॉट से इन लोगों की मदद करने के लिए कहती है, ताकि इन लोगों को अपना घर वापस मिल सके। लेकिन स्कॉट कैसी से कहता है कि हम इनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। स्कॉट कैसी से कहता है कि हमें सबसे पहले जेनेट को ढूंढना होगा, क्योंकि वही इस जगह के बारे में जानती है। यहीं जब जेंटोरा जेनेट का नाम सुनती है तो काफी चौंक जाती है
वो स्कॉट से कहती है कि क्या तुम जेनेट को जानते हो। जेंटोरा कहती है कि जेनेट को यहाँ नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जेनेट, हैंक और होप क्राइलर से मिलते हैं। पहले क्राइलर जेनेट का दोस्त हुआ करता था और जेनेट और क्राइलर मिलकर कैंग के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए जेनेट क्राइलर से स्कॉट और कैसी के बारे में पूछती है, मगर अब क्राइलर बदल गया होता है। जेनेट के वापस जाने के बाद क्राइलर कैंग की तरफ हो गया होता है और वो जेनेट से कहता है कि कैंग स्कॉट और कैसी के बारे में जान चुका है और उसने मोडोक को, कैसी और स्कॉट को पकड़ने के लिए भेजा है। और अब क्राइलर भी जेनेट, होप और हैंक को यहाँ पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ एक शिप आकर इन तीनों पर हमला कर देती है, मगर जेनेट, हैंक और होप कैंग की आर्मी और क्राइलर से फाइट करते हैं और ये तीनों एक शिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैंग की आर्मी अब स्कॉट और कैसी तक पहुंच जाती है और साथ ही वो जेंटोरा के साथियों और वहां रहने वाले लोगों पर भी हमला कर देते हैं। ये सभी उनसे फाइट करते हैं। वहीं स्कॉट और कैसी अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं, मगर तभी कैसी देखती है कि कैंग के लोगों ने जेंटोरा को पकड़ लिया है, इसलिए अब कैसी अपना एंटमैन सूट पहनकर जेंटोरा को बचाने जाती है। स्कॉट भी वहां आ जाता है और ये दोनों जेंटोरा को बचा लेते हैं, मगर तभी यहाँ मोडोक आ जाता है। वो स्कॉट के सामने आकर कहता है, क्वांटम रियल में तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन स्कॉट को समझ नहीं आता कि ये मशीन कौन है, इसलिए अब वो अपना चेहरा दिखाता है और ये डेरेन क्रॉस होता है, जो कि एंटमैन की फर्स्ट मूवी का विलन था, मगर वो मरा नहीं था बल्कि आखिर में क्वांटम रियल में आकर गिर गया था और यहाँ आने के बाद वो कैंग की आर्मी में शामिल हो गया था। कैंग नहीं, उसके लिए ये नया सूट बनवाया होता है और अब मोडोक स्कॉट और कैसी के साथ जेंटोरा और उसके कुछ लोगों को भी अपने साथ पकड़कर ले जाता है। इन सभी लोगों को कैद कर दिया जाता है। फिर मोडोक स्कॉट को सब कुछ बताता है कि किस तरह उसकी वजह से वो क्वांटम रियल में आकर फंस गया, मगर फिर कैंग ने उसे यहाँ बचाया और उसके लिए नया सूट बनवाया। वहीं दूसरी तरफ जेनेट भी हैंक और होप को कैंग के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। जेनेट बताती है कि कैंग भी यहाँ आकर एक दिन फंस गया था, मगर उसके पास एक मशीन थी जिससे वो अलग अलग डायमेंशन में और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता था। कैंग ने जेनेट को बताया था कि इस मशीन की मदद से वो दोनों इस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन इस मशीन का एनर्जी कोर डिस्चार्ज हो चुका था, इसलिए जेनेट ने उसे रिचार्ज करने में कैंग की मदद की। कई सालों तक वो दोनों एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करते रहे और फिर एक दिन उन दोनों ने मशीन के एनर्जी कोर को वापस रिचार्ज कर दिया और फिर उसे कैंग की मशीन में लगाया। कैंग का दिमाग उसकी मशीन से जुड़ा हुआ था और उस मशीन के चालू होने के बाद जब जेनेट ने उसे छुआ तो जेनेट को पता चला कि कैंग के असली इरादे क्या हैं। जेनेट को पता चला कि कैंग कई सारी टाइमलाइंस को तबाह कर चुका है और वो कई सारे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है और वो पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता है। और अब ये जानने के बाद जेनेट ने डिसाइड किया कि वो कैंग को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगी। जेनेट कैंग की मशीन के एनर्जी कोर को लेकर भागती है, मगर अब कैंग की मल्टीवर्सल ट्रेवल मशीन चालू हो चुकी थी और कैंग को उसकी टेक्नोलॉजी वापस मिल चुकी थी, यानी कैंग के पास उसकी पावर्स आ चुकी थी और उनकी मदद से कैंग जेनेट पर हमला करता है। कैंग काफी पावरफुल होता है और जेनेट समझ चुकी थी कि वो अकेले कैंग को नहीं हरा सकती, इसलिए जेनेट पिम पार्टिकल की मदद से उस एनर्जी कोर को काफी बड़ा बना देती है और अब कैंग बिना पिम पार्टिकल के उस एनर्जी कोर को वापस छोटा नहीं कर सकता, यानी अब कैंग यहीं क्वांटम रियल में फंस चुका है। जेनेट हैंक और होप को बताती है कि उसने कैंग को यहाँ फंसा तो दिया था, लेकिन उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी वापस आ चुकी थी और उसकी मदद से कैंग ने यहाँ अपनी पूरी आर्मी बना ली और यहाँ पर राज करने लगा। जेनेट कहती है कि वो कई सालों तक कैंग से भागती रही, छुपती रही और फिर एक दिन हैंक यहाँ आकर उसे क्वांटम रियल से बाहर ले गया। अब ये सब बताने के बाद जेनेट हैंक और होप से कहती है कि कैंग को एनर्जी कोर चाहिए और उसे पाने के लिए उसे पिम पार्टिकल की जरूरत है और अगर उसे स्कॉट और कैसी मिल गए तो उसे पिम पार्टिकल भी मिल जाएंगे, यानी कि कैंग को उसका एनर्जी कोर वापस मिल जाएगा। इसलिए अब हैंक, होप और जेनेट स्कॉट और कैसी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं कैंग ने स्कॉट और कैसी को पकड़ लिया होता है और अब कैंग स्कॉट के सामने आता है। स्कॉट कैंग से कहता है कि तुमने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं एक अवेंजर हूँ और मैंने दूसरे अवेंजर्स को भी बुला लिया है। हालांकि स्कॉट ने ऐसा नहीं किया होता, वो बस कैंग को डराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर कैंग स्कॉट से कहता है कि तुम एक अवेंजर हो, तो क्या मैंने तुम्हें पहले कभी मारा है? स्कॉट कैंग से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर कैंग स्कॉट से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बस एक इंसान हूँ जिसने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा समय खो दिया है। कैंग स्कॉट से अपने लिए एक चोरी करने के लिए कहता है। बेसिकली कैंग स्कॉट को एनर्जी कोर पिम पार्टिकल से छोटा करके वापस लाने के लिए कहता है, मगर स्कॉट कैंग की बात मानने से मना कर देता है। इस पर कैंग स्कॉट को टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद कैंग स्कॉट को कैसी को मारने की धमकी देता है। स्कॉट कैसी को बचाने के लिए कैंग की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैंग कैसी और स्कॉट को एनर्जी कोर के पास ले जाता है। इसी दौरान हैंक, होप और जेनेट भी एनर्जी कोर के पास आ जाते हैं। वहीं स्कॉट कोर को छोटा करने के लिए उसके सेंटर में जाता है। स्कॉट को कोर दिख रहा होता है, मगर तभी स्कॉट के जैसा एक और स्कॉट यहाँ आ जाता है और एक के बाद एक यहाँ स्कॉट बढ़ते जाते हैं। दरअसल ये सारी स्कॉट की पॉसिबिलिटीज होती हैं, यानी असली स्कॉट जितनी भी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचेगा उसके जैसे उतने ही स्कॉट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ अब ये सारे स्कॉट कैसी को बचाने के लिए एक जैसा सोचते हैं, यानी वो सारे स्कॉट कैसी को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं और असली स्कॉट बाकी स्कॉट की मदद से कोर के पास पहुंच जाता है।
वो पिम पार्टिकल की मदद से उसे छोटा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पिम पार्टिकल से उस पर कोई भी असर नहीं होता। स्कॉट नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ हॉप भी कोर के सेंटर में आ चुकी थी और वो यहाँ आकर स्कॉट को बचा लेती है, जिसके बाद इनके सारे वेरिएंट्स यहाँ से गायब हो जाते हैं और असली स्कॉट और हॉप यहाँ बचते हैं। वो दोनों मिलकर कई सारे पिम पार्टिकल से कोर को छोटा करने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो एनर्जी कोर वापस छोटा हो जाता है। स्कॉट एनर्जी कोर को उठा लेता है। तभी जेनेट यहाँ आकर स्कॉट से वो एनर्जी कोर मांगती है, लेकिन स्कॉट कहता है कि कैसी कैंग के कब्जे में है, इसलिए हमें उसे छुड़ाना होगा। मगर जेनेट कहती है कि हम कैसी को छुड़ा लेंगे, लेकिन तुम ये एनर्जी कोर कैंग को कभी मत देना। और तभी यहाँ कैंग भी आ जाता है। कैंग स्कॉट से वो एनर्जी कोर छीन लेता है। स्कॉट और हॉप कैंग पर हमला कर देते हैं, मगर कैंग उन्हें अपनी 2 उंगलियों से मारकर गिरा देता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं मोडोक हैंक के सामने आकर हैंक की शिप पर हमला कर देता है। मोडोक हैंक की शिप को दूर फेंक देता है। ये देखकर जेनेट हैंक की तरफ भागती है, मगर कैंग जेनेट को रोक देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कैंग को क्वांटम रियल में उसके ही कई सारे वेरिएंट्स ने यहाँ मिलकर फंसाया है और अब कैंग उनसे बदला लेने के लिए उन्हें टाइमलाइन से मिटाना चाहता है। अब इसके बाद हम कैसी को देखते हैं, जिसे 2 लोग पकड़कर ले जा रहे होते हैं। कैसी उनसे अपने आप को छुड़ाकर भागती है। वहीं दूसरी तरफ हैंक को उसकी पालतू चींटियां बचा लेती हैं। इसके बाद हैंक चींटियों के साथ स्कॉट और हॉप के पास जाता है। स्कॉट उन चींटियों को देखकर चौंक जाता है। हैंक स्कॉट को बताता है कि ये उसकी ही पालतू चींटियां हैं जो कि क्वांटम रियल में उनके साथ ही गिर गई थी, मगर इन्होंने बहुत कम समय में कई हजार साल बिता दिए हैं और अब ये काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। अब इसके बाद ये तीनों कैंग को रोकने के लिए और कैसी और जेनेट को बचाने के लिए कैंग की तरफ जाते हैं। वहीं कैसी जेंटोरा के पास जाकर उसे छुड़ा लेती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर क्वांटम रियल में रहने वाले और लोगों के पास एक मैसेज भेजते हैं और उन्हें फाइट करने के लिए बुलाते हैं और कैंग के लोगों को हराकर अपना घर वापस लेने के लिए कहते हैं। फिर ये दोनों जाकर अपने बाकी लोगों को भी आजाद करा लेती हैं। मगर तभी यहाँ मोडोक आ जाता है। कैसी मोडोक से फाइट करती है। वहीं कैंग अब यहाँ से निकलने वाला होता है, मगर तभी यहाँ स्कॉट बड़ा होकर आ जाता है और कैंग के एम्पायर को तबाह करने लगता है। कैंग अपनी आर्मी से स्कॉट को मारने के लिए कहता है और वो सब मिलकर स्कॉट पर हमला कर देते हैं। मगर तभी यहाँ क्वांटम रियल में रहने वाले लोग, जिन्हें कैसी का मैसेज मिल गया था, वो कैंग से फाइट करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और वो स्कॉट को बचा लेते हैं। स्कॉट कैंग की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर कैंग पूरे टावर पर एक शील्ड बना देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। स्कॉट उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। कैसी स्कॉट के पास आ रही होती है, मगर तभी मोडोक यहाँ आ जाता है। कैसी मोडोक से फाइट करती है। कैसी अपने साइज को बड़ा बना लेती है और मोडोक को काफी बुरा मारती है। आखिर में कैसी मोडोक से उनकी साइड से लड़ने के लिए कहती है। कैसी उसे समझाती है कि वो बुरा नहीं है। इसके बाद कैसी स्कॉट के पास जाती है। वहीं स्कॉट हॉप की मदद से उस शील्ड को तोड़ देता है, मगर अब कैंग बाहर आकर सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। इसी बीच कैंग जेंटोरा के एक साथी को मार देता है और ये देखकर यहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं। फिर स्कॉट, हॉप और कैसी कैंग के सामने आ जाते हैं। स्कॉट और हॉप कैंग से फाइट करते हैं, लेकिन कैंग अपनी पावर्स के साथ काफी पावरफुल होता है और स्कॉट और हॉप उसे रोक नहीं पाते। मगर फिर यहाँ हैंक अपनी पालतू चींटियों के साथ आ जाता है और वो चींटियां काफी एडवांस हो चुकी थी और वो सब मिलकर कैंग पर हमला कर देती हैं। कैंग उनसे बचने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, मगर फिर डैरेन यानी कि मोडोक यहाँ आकर उस शील्ड को तोड़ देता है, लेकिन इस वजह से मोडोक की यहाँ मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जेनेट टावर में उसी एनर्जी कोर की मदद से अपने यूनिवर्स में जाने का एक पोर्टल खोलती है, जिससे सभी लोग अपनी असली दुनिया में जाने लगते हैं। मगर तभी स्कॉट देखता है कि कैंग यहीं आ रहा है, इसलिए स्कॉट कैसी को धक्का देकर तुरंत असली दुनिया में भेज देता है और कैंग को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगता है। स्कॉट कैंग से हैंड टू हैंड फाइट करता है, मगर अब स्कॉट देखता है कि वो कैंग को नहीं हरा सकता, इसलिए स्कॉट फिर से पिम पार्टिकल की मदद से एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करता है और ये देखकर कैंग उसी पोर्टल की तरफ भागता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। मगर आखिरी मौके पर हॉप भी वहाँ आ जाती है और कैंग को रोक देती है। स्कॉट और हॉप कैंग से फाइट करके उसे कोर में फंसा देते हैं और वो कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ही कैंग भी खत्म हो जाता है, मगर वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। लेकिन असली दुनिया में कैसी वो पोर्टल फिर से ओपन करती है और हॉप और स्कॉट फिर से अपनी असली दुनिया में यानी कि क्वांटम रियल्म से बाहर आ जाते हैं, जिसके साथ ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मैनिया की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।